अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। लेकिन बोलोगे सर आप टीचर है तो कुछ भी बोल दें और हम मान ले, तो एक तो तरीका है कि हाँ मान लो। ये दूसरा तरीका, अगर इसको कॉन्सेप्ट से समझना है तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अलग कहानी किया हुआ है कि मैं यहाँ पर गया, एक टक्कर मारा, टक्कर मारने पर मुझे मिला 3 रुपया और मैं चला गया यहाँ से। हम इसकी जगह ना यू बार भी लिखा हुआ रहता है तो ये भी ठीक है, वो एक्सेप्टेड है। ये वाई वाई, ये एक्स वो और जेड दरअसल ये है, ऐसा नहीं होता है। जेड दरअसल यूं होता है कि एक अंदर की तरफ जाता है और एक बाहर की तरफ जाता है। जो गैस के मॉलिक्यूल है या तो वो कैमरे की तरफ जाएंगे आपकी तरफ या मेरे तरफ आएंगे। ये असल में स्क्वायर कहां से नाजिल होता है, ये देखिए यहां से आता है। एक ऊपर से मैं झांक के देख सकता हूँ। 5वां फेज हो गया। छठा ये हो सकता है इक्वेरियम अगर आपका बना उसको उठा के नीचे से देख लिया, फेज जो जाने के लिए उसका लग रहा जाकर आएगा ये टोटल। अब न्यूटन का सेकंड लॉ तो होता है F इज इक्वल टू ma, लेकिन बोलोगे सर ये कहां से आपने लिख दिया कि भाई F इस वाले से वैल्यू से जाके मल्टीप्लाई कर। फाइनली जो हमने इतने मेहनतों के साथ इसको ड्राइव कर लिया। अब रह गई जो बच्चों को अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो अभी हाईलाइट में भी आपने देखा होगा जो उसमें हमने ये पूरा फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। अब ये केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, पहले भी इसके बारे में बात की थी, लेकिन इसके साथ में एक छोटा सा हिस्सा और भी था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो हमने उसके अंदर बात नहीं की थी। तो मैंने सोचा इसको भी आपको पता चल जाए, अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा लंबा डेरिवेशन नहीं है। भले हमारे कोर्स के अंदर बुक के अंदर ये नहीं दिख रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जैसे ये तो हमने देखा है कि सी बार स्क्वायर, यहाँ तक तो हम पढ़ कर आए, ये रहा, इसे हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसी के ऊपर क्या लगा देना आपने, रूट लगा देना है, तो ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको यूं भी लिखा जाता है और इसका एक अंदाज ये होता है आर लिखा, एम लिखा और एस लिखा, तो इसका मतलब हुआ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ना अब आपने लकीर लगाना है क्योंकि इस लकीर का मतलब होता है मीन, वो यहाँ पर आ गया। ये भी नहीं लगाना है क्योंकि ये स्क्वायर हो गया। ये रूट भी अलग से नहीं लगाना है, यहाँ पे लिखा गया। तो इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, तो वो हम करते हुए जाते हैं। तो इसका आगाज यहीं से होगा अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, जो हम पीछे ड्राइव कर आए थे कि PV इज इक्वल टू 1/3 m n और C बार पे स्क्वायर। सबका फुल फॉर्म नहीं, लेकिन उस टाइम हमें पता था कि ये P का मतलब प्रेशर, V का मतलब वॉल्यूम, M का मतलब मास है, N का मतलब नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के। अगर एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे टोटल, अब 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, सबको मिलाएंगे तो वो बड़ा एन कहलाता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एम कौन होता है, तो सिंगल मास होता है हर एक का। और सी जो होता है ये तो वेलोसिटी के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यही काम फिजिक्स में करोगे तो वी लिखकर काम करेंगे। अब इसके बाद एक और चीज करना है कि अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, हो सकता है कुछ बच्चे जानते या नहीं जानते, डायरेक्ट लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन फिजिक्स के अंदर ये बहुत सारी जगहों में सुना होगा, PV इज इक्वल टू nRT। जिन लोगों ने नहीं सुना है तो खैर अभी इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये अभी आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वोगाटोस लॉ, तीनों लॉ को मिलाते हैं तो उसके नतीजे में ये रिजल्ट आता है हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। ये जो ऊपर वाला इक्वेशन अब हम ये लिखेंगे कि नाउ अबव इक्वेशन, ठीक है, इसको अपने अंदाज में वर्डिंग में लिख सकते हो, नाउ अबव इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, कि ऊपर वाला इक्वेशन है PV के बदले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, nRT इज इक्वल टू 1/3 mnc बार के ऊपर स्क्वायर। इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी n का। n का मतलब है कि n का फॉर्मूला पुट करना है। अब n का फॉर्मूला हम सबको पता होता है कि मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पर आप फॉर्मूला क्या होता है भाई, n। मोल का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं यहाँ पर, मोल इज इक्वल टू, ऊपर आता है मास और नीचे आता है मोलर मास, यही फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो ऊपर मास पुट करना है ना, ये सिंगल मॉलिक्यूल का हमने नहीं पुट करना है, इस कंटेनर के अंदर सबका मास पुट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मास जो होगा वो होगा टोटल मास इन कंटेनर, ठीक है। टोटल मास ऑफ, और लिखना चाहो तो उसको आप क्लियर करने के लिए लिख सकते हो टोटल मास ऑफ कंटेनर, टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल इन द कंटेनर। कंटेनर के अंदर जितने मॉलिक्यूल के मास है उन सबको आप सम करिएगा। तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू मास का सिंबल m डिवाइड बाई मोलर मास का सिंबल बड़ा M। इसको रिविजन करते हैं दोनों में डिफरेंस करने के लिए, m एक मास के लिए और मोलर मास का सिंबल बड़ा M। अब इसके साथ लगा देना हमने n।
क्योंकि एक कंटेनर का, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये एक जगह है, इसके अंदर 5 बंदा मौजूद है, 1 2 3 4 5, मैं पूछूं एक का मास कितना है, एक का मास मैं बताता हूं कि एक का मास है भाई 60 केजी एक बंदे का मास है। अब मैं पूछूं इसके अंदर टोटल मास कितने हैं, तो आप क्या करोगे 60 और चेक करो कितना बंदा, 1 2 3 4 5, तो ये बंदे का अपना मास हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से कि बंदा 5 है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ परसेंट के जितने परसेंट थे उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल जाएगा भाई इसका जो टोटल मास होगा तमाम बंदों का वो आ जाएगा हमारे पास 300 किलो। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ कहानी है कि इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल, हर एक का जो सिंगल मास है वो ये है, और टोटल कितने हैं तो टोटल हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता टोटल का जो सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं वो n करते, तो इस n को यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। अब इस n की वैल्यू को, नाउ n इज इक्वल टू m कैपिटल N डिवाइड बाई m इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ख्याल रखिएगा, बोलेगा सर नया फॉर्मूला क्या हो गया, इतने देर से तो आप ये बोलते थे कि मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, तो ये सारा कहानी m अगर मैं लिखूंगा ना तो सिंगल मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा, हमें सिंगल मॉलिक्यूल के लिए नहीं चाहिए, हमें पूरे कंटेनर के अंदर जितने मॉलिक्यूल उन सब के लिए चाहिए था, तो यहाँ पर हमने m के साथ n को मल्टीप्लाई करवाया, वरना अदरवाइज वही फॉर्मूला होता मोल का, मास अपॉन मोलर मास। अच्छा भाई अब क्या करें, इस वैल्यू के अंदर इसको हम पुट करेंगे तो n जो यहाँ पे नजर आ रहा है, n को हटाकर आप यहाँ क्या लिख सकते हो, m n और डिवाइड बाई बड़ा M। इस n के बदले मैंने तमाम वैल्यूज लिख दी यहाँ पर, इसके बाद मौजूद है r है, t है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 m और n c बार के ऊपर होल स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दीजिए, देखिए ये m इससे दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में आएगा नीचे, अब इतना मेहनत कौन करने जाएगा, तो यहीं पर इसको कैंसिल कर दीजिए। ये n भी ऊपर है, जब इसको उधर मल्टीप्लाई हो रहा नीचे आएगा तो डिवाइड में आएगा, या तो इसको उधर भेजेंगे नीचे जाएगा, या तो ये नीचे आएगा, कैंसिल होना ही है तो कैंसिल कर दो। और कुछ बचा इसके अंदर नहीं, और कुछ नहीं बचा इसके अंदर। अब आप इसके अंदर ये जो बचा है यहाँ पर, यहाँ रह गया r t डिवाइड बाई m इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे रह गया c बार के ऊपर होल स्क्वायर। अब आपको इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना, बस फॉर्मूला आपका ड्राइव होने वाला है, यहाँ तक पहुँचने वाला है। यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा और काम करना है, ये 3 यहाँ पर है, इसको उस तरफ डिवाइड हो रहा है ना, उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 RT डिवाइड बाई M और यहाँ रह जाएगा c बार के ऊपर होल स्क्वायर। अच्छा इसको लिखिए, फिर ये जगह मैं रफ करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको मैं आगे पीछे अरेंज कर दूँ, ये हो गया c बार के ऊपर स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 3RT डिवाइड बाई M। अब हमें असल में चाहिए होता है यहाँ पे रूट, क्योंकि हमें ये तो अगर पूछेंगे क्या है तो ये तो भाई मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, हमें जो डेरिवेशन करना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए, तो अब आपने लेना है टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ रूट लेंगे तो यहाँ पर c बार के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 3RT डिवाइड बाई M, इसके ऊपर भी रूट आ जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस स्क्वायर से इसको कैंसिल नहीं कर दीजिएगा, बल्कि इसको आपने ये लिखना है, c लिखना है, ये रूट है ना तो यहाँ लिख देना r, ठीक है। इस सिंबल का नाम मीन m लिख दिया, इसका नाम स्क्वायर, तो और ये वेलोसिटी हो गया, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका ये फॉर्मूला हुआ यहाँ पर 3RT डिवाइड बाई M, ये आपका मुकम्मल हो गया। भले आपके बुक के अंदर नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही करवा दिया कि जब फिजिक्स वगैरह के अंदर जाऊंगा पढ़ाने के लिए तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको इससे कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए, मैं कह दूंगा वहाँ पर पहले से करवाया हुआ था, देख लीजिएगा। अच्छा इस फॉर्मूले से ना ये जो फॉर्मूला हमारे पास जो बना वो मिटा दिया है, ये PV इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 MNC बार के ऊपर स्क्वायर, तो ये बहुत कीमती फॉर्मूला है इस गैस के लिए, काइनेटिक गैस इक्वेशन। इससे बहुत सारी चीज़ें और भी मैं ड्राइव करवाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें प्रूव करवाऊंगा, लेकिन अब इस चैप्टर के इख्तिताम के बाद, यानी कि इस चैप्टर में जो जो चीज़ आपके पेपर से रिलेटेड है वो कर लेंगे, उसके बाद एंड में इससे आने वाली चीज़ें जो प्रूवमेंट वगैरह वो लगा के रख दूंगा, आपको एप्टीट्यूड वगैरह में कभी ना कभी ज़िंदगी में काम आता ही रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।